फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड डीडीए की हाउसिंग स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में फ्लैट्स की बुकिंग 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी। आप अपने फ्लैट की बुकिंग 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे के बाद कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी इस स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स जो हैं क्लियर होने बाकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम इन डाउट्स को पिकअप करेंगे और उन्हें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को डाउट यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं तो इसमें हमें क्या देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट देना होगा या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। बहुत ज़्यादा डाउट इस मामले में है कि इनकम सर्टिफिकेट देना है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है। और डाउट और ज़्यादा गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि डीडीए के ब्रोशर में लिखा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईडब्ल्यूएस अलग है, इनकम अलग है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में तो काफ़ी समय लग जाता है और इनकम सर्टिफिकेट तो ईजिली बन जाता है। तो यहाँ पे डाउट यह है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना है या इनकम सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट की बुकिंग करते हैं तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वह पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा और वो भी बुकिंग के टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि बुकिंग के समय तो नहीं लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। जी नहीं फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट आपको बुकिंग के समय देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डिमांड लेटर आ जाएगा, डिमांड लेटर की पेमेंट आप कर देंगे, बेशक आप लोन लेके करें या फिर अपने जेब से करें, कैसे भी करें, आप डिमांडेड अमाउंट की पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपका अगला प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोसेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डीडीए ने ब्रोशर में बाय मिस्टेक लिख दिया है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं देना, आपको देना है इनकम सर्टिफिकेट। वो भी जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोसेस पे पहुँचेंगे तब डिमांडेड अमाउंट की पेमेंट करने का बाद का प्रोसेस ये रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि डीडीए के फ्लैट में यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट की बुकिंग करते हैं तो बुकिंग के समय आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि वो अपनी वाइफ के नाम से फ्लैट बुक करना चाहते हैं, अपनी डॉटर के नाम से करना चाहते हैं या फिर अपनी मदर के नाम से फ्लैट बुक करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट बुक करना चाहते हैं। लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो तो लेडीज़ के नाम से बनता ही नहीं। दिल्ली में तो लेडीज़ के नाम से बनता ही नहीं, यूपी वगैरह में भी लेडीज़ के नाम से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता। तो हम किसी भी फीमेल पर्सन के नाम पे हम फ्लैट कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम इनकम सर्टिफिकेट तो दे नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, सपोज दैट आपने अपनी वाइफ के नाम से फ्लैट बुक कर लिया, तो वहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ना कि आपकी वाइफ का लगेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट देना है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली जो भी रहेंगे उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि आपकी वाइफ ने फ्लैट बुक किया तो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी वाइफ का नाम भी आएगा। लेकिन वहाँ पे यदि आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो उनकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। आपकी इनकम सपोज डेट 25,000 रुपये पर मंथ है तो आपकी इनकम ईयरली जो रहेगी वह रहेगी 3 लाख और वाइफ की ज़ीरो हो जाएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है, वीडियो ऑलरेडी दे रखी है। इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो। और ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर सजेशन है कि आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा लें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार इनकम सर्टिफिकेट में डिले कर दिया जाता है, डिले हो जाता है, जिसके कारण से जब आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होता नहीं है। एजेंट के थ्रू बनवाएंगे तो 15-20 दिन में वो लोग बनवा देंगे। पैसे लेते हैं लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास लेंगे और आपका इनकम सर्टिफिकेट ईजिली बनवा देंगे। एजेंट कहाँ से मिलेगा, आप किसी भी एसडीएम कोर्ट के बाहर चले जाएंगे तो वहीं पे आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। आपसे खुद पूछेंगे भाई साहब कोई काम है क्या, तो आप उनके थ्रू बनवा सकते हैं। नहीं तो एसडीएम कोर्ट के पास जितने भी नोटरी वाले बैठते हैं सब एजेंट ही हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। वो आपका ईजिली इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की साइट पे अप्लाई होता है, वहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वहीं पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जमा वमा करा के आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट हो गए हैं। तो आप इनकम सर्टिफिकेट के प्रोसेस को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं, ईजिली आपको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इनकम सर्टिफिकेट जो है
लेडीज़ के नाम से नहीं बनेगा, जेंट्स के नाम से बनेगा, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली के नेम से बनेगा। उसमें आप लेडीज़ का नाम ऐड करा सकते हैं, अपनी वाइफ का नाम ऐड करा सकते हैं, अपनी डॉटर का नाम ऐड करा सकते हैं, अपनी मदर का नाम ऐड करा सकते हैं, लेकिन नेम जो है ऐड जरूर कराना है। ऐसा नहीं कि वाइफ के नाम से आपने फ्लैट भर दिया EWS का और अपने नाम का सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लेके चले गए। आपके नाम से ही बनेगा लेकिन उसमें वाइफ का नाम भी आएगा, उसमें नाम आते हैं, ये ध्यान रखना। नहीं तो आपको TDA के जब पेपर की प्रोसेसिंग होगी तो आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे वहाँ पे यदि आपने किसी लेडीज़ के नाम से फ्लैट बुक किया है तो उसका नाम वहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि DDA की इस स्कीम में जैसा कि लिखा हुआ है DDA के ब्रोशर में कि आप एक से ज़्यादा फ्लैट बुक करा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से भी DDA का फ्लैट है तब भी आप बुक करा सकते हैं। लेकिन लोगों का क्वेश्चन ये है कि उन्होंने प्रीवियस स्कीम में जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 में उन्होंने फ्लैट बुक किया था, उनको फ्लैट का अलॉटमेंट हो चुका है, या फिर DDA की स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में फ्लैट का अलॉटमेंट हो चुका है और वह इस समय यदि अपने फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सिस्टम अप्लाई नहीं करने दे रहा। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में तो आपको सिस्टम रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दे रहा, आपको बोल दिया जा रहा है कि यू हैव बीन ऑलरेडी अलॉटेड फ्लैट या ए फ्लैट हैज़ बीन ऑलरेडी अलॉटेड, इस टाइप का मैसेज आ रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो टेक्निकली आप नए फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आपके पास पुराना फ्लैट ही क्यों ना हो, यानी कि आपको पहले से अलॉटेड फ्लैट क्यों नहीं हो, क्योंकि DDA का ब्रोशर में क्लियर लिखा है कि आप बेशक कितने भी आपके पास फ्लैट हो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन DDA की साइट आपको परमिशन नहीं दे रही तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि DDA का जब ऑनलाइन प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ था, मतलब फ्लैट बुकिंग से लेके फ्लैट के अलॉटमेंट तक का सारा प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, जो कि DDA हाउसिंग स्कीम 2021 से स्टार्ट हुआ था। उस समय से लेकर अब तक जो भी आपको फ्लैट अलॉट हुए हैं, जिन जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए हैं उन लोगों को DDA का पोर्टल अलाउ ही नहीं कर रहा कि वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में अप्लाई कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, फिलहाल तो DDA अपने पोर्टल को यदि ठीक करता है तब तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्पाउस के नाम से फ्लैट बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो दूसरा फ्लैट DDA की स्कीम में तो यही एक काम है जो आप कर सकते हैं, अदरवाइज DDA का पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है दूसरे फ्लैट की बुकिंग के लिए। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम से अलग अलग फ्लैट बुक कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, कर सकते हैं। आप हस्बैंड के नेम से भी फ्लैट बुक कर सकते हैं, वाइफ के नेम से भी फ्लैट बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से हमने EWS कैटेगरी का फ्लैट बुक कर लिया, लेकिन जब इनकम सर्टिफिकेट की बात आएगी तो किसके में किसका इनकम सर्टिफिकेट लगवाएंगे, क्योंकि वाइफ का तो बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हस्बैंड वाले में भी हस्बैंड का ही लगेगा और वाइफ का जो EWS कैटेगरी का फ्लैट आपने बुक किया है उसमें भी हस्बैंड का ही लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें वाइफ का नाम जरूर ऐड होना चाहिए, बेशक उनकी इनकम जो है ज़ीरो ही क्यों ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम सर्टिफिकेट वाला जो मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि कैसे आप अपनी वाइफ की इनकम वहाँ पे शो कर सकते हैं, अपने फादर की शो कर सकते हैं, चाहे तो बेशक जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको उसमें नाम जो है ऐड कराना होगा यदि आप और आपकी वाइफ दोनों EWS कैटेगरी के फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दोनों को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि को अलॉटी कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, DDA की जो प्रीवियस स्कीम थी, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 था, उसमें जब डिमांड लेटर आ जाता था उसके बाद हम को अलॉटी के लिए अप्लाई करते थे, यानी को अलॉटी ऐड करने के लिए उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते थे। लेकिन DDA की इस स्कीम में जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, उसमें आपको अलॉटी का फॉर्म जो है जब आप बुकिंग करेंगे ना तभी को अलॉटी ऐड कर सकते हैं। को अलॉटी में अपनी वाइफ को ऐड कर सकते हैं और अपने किसी भी ब्लड रिलेशन वाले को ऐड कर सकते हैं, अपने फादर को, अपने सन को, अपनी डॉटर को उसमें एज ए को अलॉटी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, को अलॉटी आप साथ साथ ऐड कर सकते हैं, आपको डिमांड लेटर का वेट नहीं करना पड़ेगा, पहले ही आप को अलॉटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको को अलॉटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहीं पे को अलॉटी जो है ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर होने ज़रूरी थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।